Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of human circulatory system. हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. मैंने बताया था मल्टीपल वीडियो में 3 कंपोनेंट हैं. वन इज द ब्लड, अदर इज द हार्ट एंड थर्ड वन इज द ब्लड वेसल. जब बच्चे ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो 3 चीजें याद रखिएगा, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन. अब मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन में. अब क्वेश्चन है आर्टरी क्या है. दिस इज अ ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. वो ब्लड वेसल जो क्या से कहते हैं, ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं. और वेन, दिस इज अ ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेन. अब इन दोनों के दरमियान जो होती है ना, दोनों कॉल्ड एज अ कैपिलरीज. क्लियर. अब इनको वन बाय वन देखते हैं क्या है, कैसे हैं, किस तरह. सबसे पहले आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये क्या हो सकता है, सिंपल सी डेफिनेशन ही आ गई. इसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना. मैंने भी अंडरलाइन कर दिया तो इसको आपने देख लेना. ओके. नेक्स्ट, इन अडल्ट्स ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अच्छा, अडल्ट्स में क्या होता है, जितनी आर्टरीज होती है ना, वो सारी की सारी आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. क्वेश्चन आता है पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वो आर्टरी होती है जो ब्लड को किसके पास लेके जा रही होती है, लंग्स के पास. तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर ब्लड पहले से ऑक्सीजनेटेड है तो फिर तो जरूरत ही नहीं होगी लंग्स के पास जाने की. तो इसलिए क्या होता है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसलिए ये कहाँ पे हम इसको इसमें इंक्लूड ही नहीं करते. सिंपल दोबारा दोहरा देता हूँ, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. क्यों, क्योंकि वो ब्लड को लेके जा रही होती है किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. ओके. द थिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ एंडोथेलियम, a middle layer of smooth muscles and a elastic tissue and an outer layer of connective tissue. जरा इसी चीज को मैं जस्टिफाई करता हूँ. इस डायग्राम को देखें, ये बच्चे आर्टरी का डायग्राम है, ये आपको क्या है, वेन का डायग्राम है. सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, वो बच्चे किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की. ओके, दोनों में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. ओके. उससे नेक्स्ट आपको ये स्मूथ मसल नजर आ रहा होगा, ये स्मूथ मसल है. ओके. नेक्स्ट आपको ये एंडोथेलियम नजर आ रही है, दिस इज द एंडोथेलियम. लेकिन अगर गौर करो, 2 टेक्निकल डिफरेंस मुझे नजर आ रहे हैं. किसमें, आर्टरी में और वेन में. आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स की लेयर की थिकनेस चेक करें जरा, और वेन के अंदर स्मूथ मसल की लेयर की थिकनेस चेक करें. आर्टरी की थिकनेस अच्छी खासी ज्यादा है और वेन के अंदर थिकनेस ऐसा इतनी नहीं है. क्लियर. एक और मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, शायद आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे. आर्टरी के अंदर यहाँ पे देखें, कहीं पे आपको वाल नजर नहीं आ रहा. वेन के अंदर आपको वाल नजर आएगा. आपको ऐसे वेन के अंदर वाल क्यों होता है, मैं इसको सिंपल सी बात करता हूँ, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए. क्लियर. अब तीसरी डायग्राम हम कैपिलरी की देख लेते हैं. कैपिलरी क्या हो सकते हैं, मैंने सेल थिकनेस नहीं होती है, या मल्टीलेयर नहीं होती, इसके अंदर जस्ट एंडोथेलियम होती है. जस्ट क्या होती है, एंडोथेलियम होती है. क्लियर. अब इनको रीड करते हैं. आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं. क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि बच्चे जो आपका ब्लड जो हार्ट है ना, ब्लड को पंप करते हैं, प्रेशर के साथ पंप करता है, इसलिए ये स्ट्रांग भी होनी चाहिए और इलास्टिक भी होनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, द हॉलो इंटरनल कैविटी ऑफ द आर्टरीज इन विच ब्लड फ्लो इज कॉल्ड एज अ ल्यूमन. इधर ल्यूमन का जो लफ्जी मतलब होता है ना, इंटरनल स्पेस, इंटरनल कैविटी, इंटरनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूमन. ये आर्टरी की जो अंदर की जितनी स्पेस है, अपने अंदर की जितनी खाली जगह है, दैट इज अ ल्यूमन. तो वेन की भी अंदर की जितनी खाली जगह, इंटरनल स्पेस जितनी भी है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन. तो ये कैपिलरी की भी ये इंटरनल स्पेस, इंटरनल कैविटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, ल्यूमन. क्लियर. व्हेन आर्टरीज एंटर बॉडी ऑर्गन्स, दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज आर्टरियोल्स. अच्छा, इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ. ये देखें जरा, ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाती है, आर्टरियोल. आर्टरियोल डिवाइड करके क्या बनाती है, कैपिलरीज. कैपिलरीज कंबाइन करके क्या बनाती है, वेनियोल. वेनियोल कंबाइन करके क्या बनाती है, वेन. दोबारा बोल देता हूँ. आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाती है, आर्टरियोल. आर्टरियोल डिवाइड करके क्या बनाती है, कैपिलरी. कैपिलरी कंबाइन करके क्या बनाती है, वेनियोल. वेनियोल कंबाइन करके क्या बनाती है, वेन. क्लियर. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्टरियोल्स एंटर टिश्यू एंड डिवाइड इनटू कैपिलरीज. वही बात मैं कर चुका हूँ. कैपिलरीज, कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. These are the smallest blood vessels. Okay. The walls of the capillaries are composed of only single layer. तो ये बात मैं आपको पहले डायग्राम में जस्टिफाई कर चुका हूँ. देखें, जो आपकी आर्टरी है वो भी 3 लेयर थिकनेस है, जो आपकी वेन है वो भी 3 लेयर थिकनेस है. While talking about the capillary, उसमें जस्ट 1
वन लेयर थिकनेस है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। दिस लेयर इज सो थिन, अच्छा इसका वन लेयर थिकनेस होना जरूरी है, वन सेल थिकनेस होना जरूरी है। अगर ये वन सेल थिकनेस नहीं ना होगी तो मटेरियल की एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, वाटर की एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज, ऑक्सीजन की एक्सचेंज, ये सारी चीजें एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। कैन पास थ्रू इट टू एंटर द टिश्यू फ्लोर। क्लियर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रेजेंट। अब जारी बात है जो आपके टिश्यूज हैं उन्होंने ब्लड से क्या लेना होता है, ऑक्सीजन लेनी होती है, न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, ये सारी चीजें लेनी होती है, और देना क्या होता है ब्लड को, वेस्ट मटीरियल वगैरह। तो जारी बात है वहां पे एक्सचेंज होगा तो फिर, और एक्सचेंज तभी पॉसिबल है अगर आपकी कैपिलरी की लेयर वन सेल थिकनेस है। क्लियर। ओके। इन टिश्यूज कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन कॉल्ड वेन्यूल। तो यही मैंने आपको कहा था, टिश्यूज के अंदर बेसिकली वैसे तो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, लेकिन जैसे ही टिश्यू के पास आते हैं ना आर्टरी, जहां पे उसने क्या हो कहते हैं मटेरियल को एक्सचेंज करना होता है, तब आर्टरी क्या कर जाती है, डिवाइड करके आर्टरियोल बनाती है, आर्टरियोल डिवाइड करके क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है। अब जो कैपिलरी है ना वो मटेरियल का एक्सचेंज कर देती है, ऑक्सीजन दे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यू को दे देती है, और टिश्यू से वेस्ट मटेरियल ले लेती है। तो फिर क्या हो जाता है, यही कैपिलरीज कंबाइन करके क्या बना देती है, वेन्यूल, और वेन्यूल अल्टीमेटली क्या है, वेन। अगर गौर करें तो कलर स्कीम भी चेंज हो रही है। आर्टरी का कलर देखो रेड है, आर्टरियोल का कलर भी क्या है, रेड है। ये जैसे कैपिलरीज में जा रहा है इसका कलर ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज। रेड से किस में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्लियर। यहाँ पे ये जस्टिफाई भी याद रखिएगा, जस्टिफिकेशन भी याद रखिएगा। द वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन, वेन्यूल यूनाइट करके हम बनाते हैं वेन। ओके नेक्स्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये बात मैं आपको जस्टिफाई कर चुका हूँ कि जो क्या उसे कहते हैं वेन्स हैं वो ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट को, जो ब्लड है उसको टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है। इन अडल्ट्स ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, जस्ट लाइक दैट आर्टरी। हमने कहा था आर्टरी, जितनी भी आर्टरी उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह वेन के केस में भी यही अप्लाई कर ले आप, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो है किसके, पल्मोनरी वेन के। क्लियर। ओके। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर composed of the same three layers as are present in the artery wall। तो वही बात मैंने आपको कर दी थी, मैंने आपको बोल दिया था कनेक्टिव टिश्यू है, स्मूथ मसल है और एंडोथेलियल है। ये एंडोथेलियम आप कह लें। An inner layer of endothelium, a middle of smooth muscle and elastic tissue and outer layer of connective tissue। अच्छा स्मूथ, ये जो इलास्टिक टिश्यू है ना ये उसमें वेन में क्या हो होता है, लेकिन वो थिकनेस कम होती है। इन वेन द मिडल लेयर इज कंपैरेटिवली थिन। अब वेन में ये देखें, वेन में क्या है, थिन है। उसकी रीजन है ब्लड पीछे से प्रेशर के साथ नहीं आ रहा होता, इसलिए ये क्या होता है, कहते हैं थिन होती है। इट हैज थ्री स्मूथ लेयर्स, मसल एंड इलास्टिक। ओके। द ल्यूमन ऑफ द वेन इज बॉर्डर्ड देन दैट ऑफ द आर्टरीज। ब्रॉडर, ठीक है, ये ब्रॉडर होता है। ये इसको देख लें जरा। मोस्ट वेन्स हैव वॉल दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ये बात मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। ज्यादातर जो वेन्स होते हैं बच्चे क्या हो सकते हैं, उनके अंदर वाल होते हैं ताकि ब्लड बैकफ्लो ना करे। यहाँ तक बच्चे ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे ये चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, आप ट्राई करें, हम ट्राई करेंगे आपके जो कि आपसे कहते हैं स्कूल का सिलेबस है उससे पहले वाइंड अप कर दें, ताकि आपके जो फर्स्ट टर्म या जो भी एग्जाम वगैरह उनमें हेल्प हो। और ट्राई करें हमारे क्या हो सकते हैं चैनल को अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, जो भी फैमिली मेम्बर इन सबके साथ क्या हो सकते हैं वायरल करें, उनके साथ रेफर करें, ताकि हमारी ये क्या हो सकते हैं जो एफर्ट है इसको अप्रिशिएट किया जा सके ना पॉजिटिव मैनर। और मेरी मदर भी कह रही है ओके सर, थैंक यू सो मच।